बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 और आज हमारा टॉपिक अल्डोल कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। आगाज करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम ना अल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमने कहा था दो किस्म के हैं, एक बेस कैटालाइज्ड और एक एसिड कैटालाइज्ड। जो बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है उसमें आज हम अल्डोल कंडेंसेशन इसको स्टडी कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तकरीबन हर साल ये एग्जाम में इससे रेलेवेंट कोई ना कोई चीज पूछी जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह याद करना है, आपने इसको कंसेप्चुअली समझना है। माय डियर स्टूडेंट, अल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि कंडेंसेशन क्या है। मैं आपसे अक्सर कहता हूं ना कि आपको हेडिंग के मीनिंग्स आने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अल्डोल का मतलब क्या है, हमें पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन का मतलब क्या है। तो पहले कंडेंसेशन। स्टूडेंट, कंडेंसेशन रिएक्शंस, किन रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, एक ही या मुख्तलिफ कंपाउंड्स के टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड with or without the elimination of a small molecule like that of water, ammonia। कोई मुश्किल नहीं लिखा हुआ। यानी क्या लिखा हुआ है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा और उस दौरान कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो एक ही कंपाउंड के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। मसलन स्टूडेंट, मेरे पास ना एसेटल्डिहाइड के ये दो मॉलिक्यूल हैं, एसेटल्डिहाइड। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जब आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, आपके पास ये अल्डोल बनता है। इसकी डीहाइड्रेशन करवाएंगे तो ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है। अब इसमें देखें, जो रिएक्टेंट था वो टू मॉलिक्यूल्स थे एंड बोथ मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सेम कंपाउंड, द कंपाउंड इज एसेटल्डिहाइड। आपके पास जो प्रोडक्ट बना दैट इज 2 क्रोटोन एल्डिहाइड, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। माय डियर स्टूडेंट, इस प्रोडक्ट के बनने से एक प्रोडक्ट बना और साथ ही अ स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज ऑफ वाटर वो इलिमिनेट हुआ। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास दो अमाइनो एसिड्स हैं। ये दोनों अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ कंपाउंड्स के हैं, ये सेम कंपाउंड के नहीं। दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कंपाउंड के हैं। अब ये दोनों कंडेंस होंगे, दोनों आपस में कंबाइन होंगे, आपके पास ये एक प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखें, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, सिंगल प्रोडक्ट बना और इस दौरान भी यहां भी एक स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज ऑफ वाटर वो इलिमिनेट हुआ। दिस वन इज आल्सो अ कंडेंसेशन प्रोसेस। बिल्कुल इसी तरह चैप्टर 14 में हम ना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस वन इज कॉल्ड टेरिथैलिक एसिड। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं, ये मेरे पास एथिलीन ग्लाइकोल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास अल्कोहल का है। यानी दीज टू मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। जब आपस में ये कंडेंस होंगे, एक OH देगा, दूसरा H देगा और यूं दोनों के दरमियान ये बॉन्ड बनेगा एंड वी गेट द पॉलिएस्टर। इस दौरान एक स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट। दिस वन इज आल्सो अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यानी दो मॉलिक्यूल्स जो एक ही कंपाउंड के भी हो सकते हैं, दोनों मुख्तलिफ कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं, कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। और उस दौरान अ स्मॉल मॉलिक्यूल
वाटर भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, वो इलिमिनेट होता भी है और बाद रिएक्शन में नहीं भी होता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। अब हम बढ़ते हैं अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, अल्डोल कंडेंसेशन, मैं आपको ना 3-4 पॉइंट्स याद करवाना चाहता हूं। हर पॉइंट को मैं डिटेल से समझाऊंगा भी, साथ हमने याद भी करने हैं। पहली बात क्या याद करनी है कि aldehydes and ketones possessing alpha hydrogen atoms react with a cold dilute solution of an alkali to form addition products called aldol। कोई मुश्किल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 3 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात लिखी हुई स्टूडेंट, ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन जो कि अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, इसका मतलब हुआ हर अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। हमारी टेक्स्ट बुक की इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन अल्डोल कंडेंसेशन। अब हमने ना उन अल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करनी है जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। मसलन मेरे पास ये एसेटल्डिहाइड है, एसेटल्डिहाइड विच इज कॉल्ड एथानल। अब ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनिल कार्बन। इसके साथ जो एडजेसेंट में कार्बन है, दिस वन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं, सो दीज हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब हुआ एसेटल्डिहाइड एक ऐसा अल्डिहाइड है जो अल्फा हाइड्रोजन रखता है। मैं अल्फा कार्बन की बात नहीं कर रहा, मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करता हूं। तो एसेटल्डिहाइड possesses alpha hydrogen. My dear student, we have the propanaldehyde which is called propanol. अब इसमें भी देखेंगे, ये C डबल बॉन्ड O, दिस वन इज कार्बोनिल ग्रुप, और इसमें ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन। इसके साथ ये जो CH2 है, जो एडजेसेंट कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो दूसरी कार्बन है जिसके साथ पास 3 हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। मेरा फोकस किस पे है? मेरा फोकस है अल्फा कार्बन पर। अब अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं एंड दीज हाइड्रोजन कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है एसेटल्डिहाइड की तरह, एथेनल की तरह, ये जो प्रोपानल है, इट आल्सो पोजेस द अल्फा हाइड्रोजन। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जिक्र कर रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन का। मैं उन अल्डिहाइड और कीटोन का जिक्र करने जा रहा हूं जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। अब तीसरी चीज आपके पास आ गई, दिस वन इज एसीटोन, प्रोपानोन जिसे हम कहते हैं, डाइमिथाइल कीटोन कहते हैं। अब इस एसीटोन में ये कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है, एक कार्बन इस तरफ, एक कार्बन इस तरफ, बोथ दीज कार्बन आर अल्फा कार्बन। हमने क्या कहा है? कार्बोनिल कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, और इसमें 2 एडजेसेंट कार्बन, दोनों के पास 3 हाइड्रोजन है। लिहाजा ये जो हाइड्रोजन है जो इन अल्फा कार्बन पर मौजूद हैं, these are called alpha hydrogen. तो acetone is a ketone which possess the alpha hydrogen. अब एक और एग्जांपल, this one is formaldehyde, the first member of aldehyde family. This is also called methanol. अब इसमें कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट कोई कार्बन नहीं है। इसका मतलब है इसका इट हैज नो अल्फा कार्बन, और अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएंगे? इट मींस formaldehyde has no alpha hydrogen. Similarly, we have the benzaldehyde. Benzaldehyde जरा गौर से देखना, ये कार्बोनिल कार्बन, इसके ये इस कार्बन रिंग के कार्बन के साथ अटैच है। ये जो कार्बन है, जो कार्बोनिल कार्बन के साथ एडजेसेंट है, अटैच है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। बट अनफॉर्चुनेटली दिस अल्फा कार्बन हैज नो हाइड्रोजन। So benzaldehyde has alpha carbon but it does not have alpha hydrogen. तो मैंने क्या कहा? मैंने एक तरफ लिया एसेटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, एसीटोन, all these contain alpha hydrogen. दूसरी तरफ मैंने क्या लिया? मैंने लिया formaldehyde, मैंने लिया benzaldehyde, they do not have alpha hydrogen. तो
एल्डोल कंडेंसेशन में कौन इस्तेमाल होंगे? वो एल्डिहाइड और कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। पहले तो ये बात आ गई कि हम उन एल्डिहाइड और कीटोन का जिक्र करेंगे जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। अब ये क्या करेंगे? दे विल रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कली। कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कली। अपना अल्कली से मेरी क्या मुराद है? अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, बेरियम हाइड्रोक्साइड किसी हद तक दिस वन इज आल्सो एन अल्कली। ये अल्कली है। वो बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, जो वाटर में आयोनाइज हो, दैट इज कॉल्ड अल्कली। ये अल्कली है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। ये भी ध्यान में रखना है। अब इन अल्कली का आपने क्या लेना है? डाइल्यूट, इस मीन इसका सोल्यूशन लेना है। आमतौर पर ये 10% या 8% इनका सोल्यूशन जो है, यानी 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 90% इसमें वाटर, तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन यूज होता है। अल्कली का ले ले या एल्कोक्साइड, उसका भी एल्कोक्साइड, अल्कली या एल्क ऑक्साइड, आई मीन RO नेगेटिव, तो दोनों में से किसी का डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन ले ले। कोल्ड का मतलब है आपको टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ेगा। दो चीजें हो गई, आपने ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन लेने हैं जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। पहली बात, उनका रिएक्शन करवाना है किससे? कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कली या ऑफ एन एल्कोक्साइड आइन। दोनों जो है ना, अल्कली या एल्कोक्साइड, बोथ हैव द बेसिक नेचर, बोथ हैव द बेसिक नेचर, बोथ हैव द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन निकाल लेते, टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट कॉल्ड एल्डोल। यानी जब आप इनका कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोल। हम उस प्रोडक्ट को एल्डोल कहते हैं। क्यों कहते हैं एल्डोल? वो ये पहला पॉइंट, 3 बातें याद होगी। अब जो प्रोडक्ट एल्डोल बना, हम उसे एल्डोल क्यों कहते हैं, ये दूसरा पॉइंट आ गया। माय डियर स्टूडेंट, द नेम एल्डोल इज गिवन टू द प्रोडक्ट बिकॉज इट कंटेन्स अल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स। एल्डोल दो अल्फाज हैं, एल्ड और ओल। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, एक अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और एक अल्कोहलिक ग्रुप होगा। अल्डिहाइड ग्रुप की वजह से एल्ड और अल्कोहलिक OH ग्रुप की वजह से हम क्या कहते हैं? ओल। तो एल्ड और ओल मिलाएंगे तो क्या बना? एल्डोल। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप्स, अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन दोनों ग्रुप्स की मौजूदगी की वजह से दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोल। एल्डोल। स्टूडेंट नेक्स्ट, aldol condensation, it should be kept in mind that aldol condensation is reserved for the reaction that starts with 2 identical carbonyl compounds. और एक और भी बात ध्यान में रखें, ये जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा। 2 molecules of the same carbonyl compounds condense to form an aldol. ये बात ध्यान में रखना, एक ही कार्बोनिल कंपाउंड, उसके 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं तो मेरे पास अल्डोल बनता है। ये 2 मॉलिक्यूल सेम ही कंपाउंड के हैं, ये 2 मॉलिक्यूल सेम ही कंपाउंड के हैं, ये 2 मॉलिक्यूल सेम ही कंपाउंड के हैं। ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोल। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ना ये 4 पॉइंट्स याद करवाए। पहला ये पॉइंट, दूसरा क्यों हम इसे एल्डोल कहते हैं, तीसरा ये एल्डोल कंडेंसेशन किन के लिए रिजर्व है, और चौथी बात जो एक्चुअली एग्जांपल्स है, इनकी हम बात करें। अब आए जरा एग्जांपल्स की तरफ। पहले तो आप ना आसान तरीके से इन रिएक्शन को जरा समझे, बिल्कुल इजी रिएक्शन को जरा समझे। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक अल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH। दिस वन इज कॉल्ड एसेटल्डिहाइड। आप इसे एसेटल्डिहाइड भी कहते हैं, आप इसे एथेनॉल भी कहते हैं। मैं जगह यहां कम है, मैं यहां एथेनॉल लिखूंगा, एसेटल्डिहाइड लिख लो, एक ही बात। ये भी मैंने एथेनॉल ही लिया है, एथेनॉल। यानी मेरे पास कंपाउंड क्या है, मेरे पास कंपाउंड है एसेटल्डिहाइड यानी एथेनॉल है,
और मैंने उसके दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, दो मॉलिक्यूल्स, ये वाला CH3COOH, ये भी लिखा हुआ है CH3, वो मैंने एक हाइड्रोजन आपकी आसानी के खतर जरा साइड पे लिख दिया। जैसे ये CH3 है, ये भी CH3 है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल सेम बिल्कुल एक जैसे हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये वाला जो कार्बन है ना, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसमें भी ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। अब आपने करना क्या है, फिलहाल मैकेनिज्म में हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल क्या समझना है, फिलहाल आपने ये करना है कि ये जो अल्फा कार्बन है इस पर मौजूद ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को उठा के इस O के साथ लगा दो। जब आप हाइड्रोजन को O के साथ, ये OH बन जाएगा, इस कार्बन का बॉन्ड बना दो, और ये डबल, ये तीन काम करने, तीन काम। पहला काम, इस H को O के साथ मिला दो, OH बन गया। दूसरा काम, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। तीसरा काम, इस अल्फा कार्बन को इस कार्बोनिल कार्बन के साथ मिला दो, बॉन्ड बना दो। आपके पास ये क्या बनेगा स्टूडेंट, मेरे पास ये बनेगा यहीं पे CH3, दिस वन इज CH3 बॉन्ड CH, कार्बन के साथ H में लगा देता हूं, CH। ऊपर मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो और O के साथ H लगा दो, दिस वन इज हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब तीसरी बात क्या की, ये H इसके साथ चला गया, अब इस कार्बोनिल कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बना दो, ये और ये CH2, और आगे वही C डबल बॉन्ड एंड यू हैव द H। ये आपके पास प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं अल्डोल, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोल। क्यों जी, इसमें ये वाला जो ग्रुप है ना इतना, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये वाला जो आपके पास है, दिस वन इज कॉल्ड अल्कोहल ग्रुप। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स टू फंक्शनल ग्रुप्स, aldehydic and alcoholic hydroxyl, so this one is called aldol। हम इसका नाम जानना चाहते हैं, नाम। स्टूडेंट, इसका जो नाम है ना, इसको आप कह लें अल्फा, इसे कह लें बीटा, तो बीटा पे OH है, तो नाम क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल्डिहाइड, ब्यूटाइल्डिहाइड। एक और भी काम, आप इसका अयोपिक नेम, अयोपिक, जब आप अयोपिक की बात करते हो तो आप इन कार्बन की नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उधर से शुरू करें जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, तो 3 पे OH ग्रुप है, तो नाम क्या बना, नाम बना 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड ब्यूटानल, ब्यूटानल। ये आपके पास बना। माय डियर स्टूडेंट, 2-3 अहम बातें जो आपकी बुक से हटके। पहली बात, ये जो आप डाइल्यूट NaOH लेते हैं ना, ये डाइल्यूट NaOH ये 10% होता है, 10%, और इस दौरान टेम्परेचर ना 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ता है। 5 डिग्री टेम्परेचर की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, कोल्ड। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि 10% NaOH है और बाकी आपके पास जो 90% वाटर है, यानी इसमें वाटर भी शामिल है, H2O, इसी वजह से जो डाइल्यूट पर। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, यू हैव द प्रोडक्ट एज वेल एज द रिएक्टेंट्स। आपके पास प्रोडक्ट भी है, आपके पास अल्डोल भी है, मिक्सचर में अल्डोल भी है, अल्डिहाइड्स भी है, और कहा ये जो है अगर आप इस टेम्परेचर पे रिएक्शन लें तो आपके पास ये 50% अल्डोल बनेगा और 50% आपके पास एसेटल्डिहाइड आई मीन एथेनॉल होगा। ये आपके पास, ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, ये जो इतना मैंने लिखा ना, ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, दिस वन इज कॉल्ड अल्डोल एडिशन। अभी कंडेंसेशन नहीं हुई, अभी इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल वो तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं, दिस वन इज जस्ट अल्डोल एडिशन, और एज अ रिजल्ट ऑफ अल्डोल एडिशन वी गेट दिस प्रोडक्ट। अब आगे आए, ये भी मैंने 2
एल्डिहाइड लिए, दिस इज कॉल्ड प्रोपानल, 3 कार्बन है तो प्रोपानल, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड प्रोपानल। ऊपर वाली अप्रोच ही मैं यूज करूंगा, बिल्कुल ऊपर वाली अप्रोच। स्टूडेंट इसमें देखिएगा, आपके पास ना ये कार्बन सी डबल बॉन्ड हो, ये जो कार्बन है ना, दिस वन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। मैं ये आपको समझाने के लिए लिखता हूं, आप एग्जाम में जब रिएक्शन लिखे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ समझाना चाहता हूं। बिल्कुल ये प्रोपानल है तो ये भी प्रोपानल है, इसको जरा ये मैं जो मॉडिफाइड करके लिखता हूं ना, इसका ये नहीं मतलब ये नई चीज आ गई, यही है, वो समझाने के लिए मैं लिखता हूं। दिस वन इज अल्फा कार्बन और इस पर मौजूद ये हाइड्रोजन, ये हमारा टारगेट है। 3 काम करने, 3 काम। आपने इस हाइड्रोजन को O के साथ मिलाना है, OH बन गया, पहला काम। आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देना है, दूसरा काम। आपने इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देना है, तीसरा काम। बाकी कहीं पे भी आपने इसको नहीं छेड़ना। देखो क्या किया आपने, ये CH3 बिल्कुल इसी तरह लिखो, CH3 बॉन्ड CH2। अब मैं क्या करता हूं, जगह बचाने के लिए इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन साथ ही लगा देता हूं, CH, फिर मैंने क्या किया, ऊपर सिंगल बॉन्ड, डबल को सिंगल करना है, और O के साथ H, कौन सा H, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये इसके साथ मिला दिया। अब इस कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बना दो, CH, ये कार्बन CH, और इसके नीचे क्या है, मिथाइल ग्रुप CH3, और साथ आपके पास C डबल बॉन्ड H। अब इसमें देखो ये जो इतना हिस्सा है, दिस वन इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप, ये जो है आपके पास दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसकी वजह से एल्ड, इसकी वजह से ओल, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, दिस वन इज आल्सो एल्डोल। इसके भी 2 नाम है, कॉमन नेम भी, अयोपिक भी। मैं अयोपिक नेम की तरफ आता हूं। जब आप अयोपिक नेम में चेन की नंबरिंग करते हैं ना, तो नंबरिंग के दौरान आप इस कार्बन को भी शामिल करते हैं। दिस वन इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब 3 पे OH ग्रुप है तो क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और आगे ये एल्डिहाइड ग्रुप, इसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, ये कार्बन नंबर 1 पे होता है, एट द एंड ऑफ द चेन होता है। कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो पेंटानल, ये इसका नाम आ गया, अयोपिक नेम। यहां भी वही मैं बात की, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, और इक्विलिब्रियम में यू हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बोथ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। आगे बढ़े, आपके पास ना ये 2 कीटोन्स है, सेम CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 CH2 है ना, एक H मैंने साइड पर रखा है, आपको समझाने के लिए रखा है। ये CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, जब आपकी ना ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाए तो आपको इसको अलग करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली जैसे ये लिखा है वैसे ये लिख दो, सिंपली लिखे आपको कोई जरूरत नहीं इसको सेपरेट करने की। अच्छा अब देखो, मैं ना ये वाला कार्बन, ये कार्बन से, दिस वन इज अल्फा, और इस पर मौजूद ये हाइड्रोजन हमारे टारगेट पे। ये 2 आपके पास एसीटोन है, एसीटोन के मॉलिक्यूल, कंपाउंड सेम, और उस कंपाउंड के हमने मॉलिक्यूल्स दिए। दिस वन इज एसीटोन, ये स्टूडेंट क्या है, ये एसीटोन है, ये क्या है, ये एसीटोन है। अब इसका रिएक्शन करवाएं, यहां हमें ना बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले ले। माय डियर स्टूडेंट, अब क्या होगा, 3 काम, वही 3 काम। पहला काम, ये H को O के साथ मिला दो, OH बन गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, और इस कार्बन का इस अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। देखना जरा, मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये CH3, ये वाला C, ये कार्बन, अब इसके नीचे मैं CH3 लिख रहा हूं, ये CH3। पहले तो हाइड्रोजन होता था ना, ये हाइड्रोजन था तो वो मैं साथ ही लिख देता था, अब चूंकि मिथाइल ग्रुप है ये नीचे आएगा, और ऊपर आपके पास क्या करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल और साथ क्या लगा दिया, OH। अब
इस कार्बन का इस अल्फा कार्बन के साथ, और वो क्या है CH2, और आगे C डबल बॉन्ड O और ये CH3। स्टूडेंट अब जरा गौर से देखिएगा, ये वाला जो ग्रुप है ये तो हो गया हाइड्रोक्सल ग्रुप, अल्डोल में ओल तो आ गया, ओल, लेकिन ये वाला आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, दिस वन इज कीटोन ग्रुप। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गया, इसे मैं अल्डोल कहूं तो आप कहेंगे जी अल्डिहाइड ग्रुप कहां पे, तो मजबूरन मुझे क्या कहना पड़ेगा, मैं इसे बुक में तो इसे अल्डोल ही कहते हैं, लेकिन मैं इसे मजबूरन कहूंगा कीटोल। लेकिन मैं इस बात को भी डिफेंड कर सकता हूं, वो कैसे, जरा गौर से मेरी बात सुनिए। ये जो मैंने बार बार कह रहा हूं कि अल्डोल कंडेंसेशन के दौरान आपके पास ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, उस इक्विलिब्रियम में आपके पास प्रोडक्ट भी है, रिएक्टेंट भी है, और कि अल्डिहाइड के सिलसिले में मैंने ये कहा, अल्डिहाइड के सिलसिले में मैंने कहा कि जब अल्डिहाइड में ये अल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, उस दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दोनों की कंसिडरेबल अमाउंट मौजूद है। इस केस में मैंने कहा ये 50% ये होता है, तकरीबन 50% ये होता है। क्या कीटोन में भी ऐसा आंसर है? नो, ऐसा नहीं है। जब आप एसीटोन इसकी अल्डोल एडिशन करवाते हैं, किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक्वस बेस के साथ, आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। अब इक्विलिब्रियम में जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होती है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में दिस वन इज ओनली 1% while this one is 99%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस इसके लिए फेवरेबल ही नहीं है। प्रोडक्ट 1% का मतलब ना होने के बराबर, चूंकि कीटोन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, लिहाजा वो प्रोडक्ट ना होने के बराबर बनाते हैं। लिहाजा ये अल्डोल कंडेंसेशन का फिनोमिनन ये ज्यादातर कौन अप्लाई करते हैं, किन पर अप्लाई होता है? ये ज्यादातर अल्डिहाइड पर अप्लाई होता है। लिहाजा जो प्रोडक्ट बनता है हम उसे क्या कहते हैं? अल्डोल। ये बात ज़हन में बिठानी। बहरहाल हां, आप स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक से आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, मैंने ये जो एग्जांपल दी है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हुई, दिस वन इज जस्ट द अल्डोल एडिशन। अल्डोल कंडेंसेशन तो आगे फिर मुकम्मल होगी ना। तो अभी तक ये जो आपके पास अल्डोल प्रोडक्ट बना, दिस वन इज अल्डोल एडिशन। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल स्टडी दैट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्डोल। माय डियर स्टूडेंट, अब जो अल्डोल बना, अब हम उसकी डिहाइड्रेशन करवाएंगे। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। अब हम उसमें से वाटर रिमूव करवाएंगे। ये मेरे पास अल्डोल है, ये वाला, ये जो हमने बात की ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो योपिक नेम है वो भी आपको आना चाहिए, वो जरा आप देख लीजिएगा। ये जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल है, ये मेरे पास है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। अच्छा जरा देखना, इसका एक और भी नाम है स्टूडेंट। ये जो कार्बन है, जो कार्बोनिल कार्बन के साथ, दिस वन इज अल्फा कार्बन, और ये जो कार्बन है, दिस वन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। अगर ये OH ना हो तो दिस वन इज अल्डिहाइड, लेकिन बीटा पे OH है, सो दिस वन इज कॉल्ड, इसका जो आम बुक्स में नाम है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इस केस में दिस वन इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल या ब्यूटर एल्डिहाइड। ये जो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है, ये इसमें हमने क्या करना है? डाइल्यूट HCl के साथ इसको हीट करना है। जब आप हीट करेंगे ना, तो ये जो अल्फा कार्बन है इससे हाइड्रोजन, और जो बीटा कार्बन है इससे OH निकल जाएगा। यानी ना, ये अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, CH2, एक हाइड्रोजन को स्टूडेंट मैं ऊपर लिख देता हूं, ये एक हाइड्रोजन आ गया। तो मैंने क्या कहा, जब आप इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का डाइल्यूट HCl के साथ इसको हीट करेंगे, ये ट्राइंगल का मतलब हीट करेंगे, तो अल्फा से हाइड्रोजन,
बीटा से OH, ये दोनों रिमूव हो गए। जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो अल्फा और बीटा के दरमियान यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या बना, आपके पास ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बना। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसके दिस वन इज कॉल्ड क्रोटोन एल्डिहाइड, इसका नाम बना क्रोटोन एल्डिहाइड। हाइड एक और भी नाम है इसका, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन हैं। यहां पे डबल बॉन्ड है EN डबल बॉन्ड, और ये AL है NL EN, it shows the double bond unsaturation. AL, it shows the aldehydic functional group presence. अब कितने कार्बन है, 4। किस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 2 और 3 पर, तो हम 2 लेंगे। तो नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा 2BUT। तो नाम क्या बना, 2-ब्यूटिनल, या दूसरा नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड क्रोटोन एल्डिहाइड। एक और भी बात स्टूडेंट, दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, अनसैचुरेशन। जब आप हायर केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसका नाम, इसे हम कहेंगे दिस वन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फर्दर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यह बेतहाशा इस्तेमाल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही साथ आपके पास ये H2O वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। ये जो मैंने रिएक्शन लिखा ना, जिसको मैंने कहा कि दिस वन इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक्चुअली दिस वन इज द एल्डोल कंडेंसेशन। दो चीजें हैं, ये जो आपने पढ़ा ना यहां से लेकर यहां तक, दिस वन इज द एल्डोल एडिशन, और ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल हुई यहां तक, दिस वन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन का आपने टर्म पढ़ी ना, वो यहां तक और फिर यहां तक, यहां जाके वो मुकम्मल होती है। अब आए, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। मैकेनिज्म मैं सिर्फ इतने हिस्से का ही आपको बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म में वी हैव 3 स्टेप्स, और ये मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बेस कैटालिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था, बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं। देखो मेरे पास ये एक बेस है, दिस हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज अ बेस। ये क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, निकाल लेगा। जब ये हाइड्रोजन H इसके साथ मिलेगा तो ये बन गया वाटर, H2O प्लस। स्टूडेंट, अब अकॉर्डिंग टू आवर बुक, मैं हमारी बुक जो कह रही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले गए, और ये आपके पास बन गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड H। जब कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो हम इसे क्या कहते हैं, कार्बेनाइन। दिस वन इज कार्बेनाइन, ये कार्बेनाइन बना। चूंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में कार्बेनाइन की फॉर्मेशन हुई। कैसे हुई, आपने जो बेस कैटलिस्ट लिया था उसने, आपने ना यहां पे एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करने हैं। ये पहला मॉलिक्यूल है, दिस वन इज एथेनॉल, दिस वन इज एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड, तो ये 2 मॉलिक्यूल है। पहला यहां पे इस्तेमाल हुआ, दूसरा सेकंड स्टेप में आएगा। तो एथेनॉल के एक मॉलिक्यूल से इस बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सो दिस वन इज कॉल्ड कार्बेनाइन, या इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और साथ ही साथ वाटर भी आपके पास बना। जरा इसको ना आप इस अंदाज में भी देख सकते हैं, हकीकत क्या है जरा उसको देखें।
स्टूडेंट होता यह है कि आपके पास ये एसिटल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड OH, और ये अल्फा कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को मैं साइड पे लिख देता हूं, यानी HCH2 सी डबल बॉन्ड OH। यार अब ये बेस आया OH नेगेटिव, इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट। अब ये क्या करेगा, ये इससे अल्फा हाइड्रोजन ग्रैब कर लेगा, खींच लेगा। जब अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ गया, ये तो वाटर बन गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन के दरमियान बॉन्ड का बायस थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान आ गए। जब ये दोनों कार्बन कार्बन, अब इस कार्बन के, ये जो कार्बन कार्बन, इसके आपके पास 5 बॉन्ड्स हो गए। तो अब क्या होगा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, और यूं ये आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, अल्कीन अल्कीन वो इन EN, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो दिस वन इज कॉल्ड एनुलेट एनाइन। मैं ये लफ्ज आपको याद करवाना चाहता हूं, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एनुलेट एनाइन। एक्चुअली ये एनुलेट एनाइन बनता है। अब दिस एनुलेट एनाइन, इट हैज 2 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब उसमें ये इसका दूसरा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। तो दिस एनुलेट आयन एक्चुअली फॉर्म ड्यूरिंग दिस फर्स्ट स्टेप। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम इसका ये वाला एक जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसको लेते हैं, और इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको फर्दर यूज करते हैं। ये जो आपके पास आया ना, दिस वन इज कार्बन आयन, दिस वन इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन आयन अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। दिस वन इज सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड। जब अटैक से मेरी बना रही है, जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, और अब आपके पास क्या बना स्टूडेंट, ये बना CH3 C, ये H इसके साथ में इधर लगा देता हूं, ये है ये वाला H, ये मैंने साथ लगा दी, ऊपर O और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, साथ ये वाला CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब बात स्टूडेंट कहते हैं जी, ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो कहां गया, वो यहां आपने शो नहीं किया भाई। कार्बन उसी नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस कार्बन के साथ वो यहां पे यूज हो गया, यहां पे यूज हो गया। अच्छा, अब इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज एल्क ऑक्साइड आयन, ये एल्क ऑक्साइड आयन। दिस वन इज अ पावरफुल बेस, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर काम करता है। आप इसमें एक बात भी नोट करनी है, ये था बेस, इसने इससे प्रोटॉन लिया, जो प्रोटॉन देता है दैट इज एन एसिड। इसका मतलब है इस रिएक्शन में यह भी मिल रहा है कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, चूंकि ये अल्फा हाइड्रोजन देते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से दे विल एक्ट एज एसिड, ये एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट ये आपके पास एल्कोक्साइड आयन, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये क्या करेगा, ये वाटर में से, ये जो फर्स्ट स्टेप में वाटर बना था, ये वाटर में से प्रोटॉन को निकालेगा, ये मैं यूं शो कर देता हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, जब ये H इसके ऊपर चला जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा स्टूडेंट CH3। जहां चेंज आए ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये ज़हन में रखा करो, जहां चेंज आए वहीं पे चेंज किया करो, बाकी स्ट्रक्चर को मत छेड़ा करो। CH3 CH, और ऊपर आपके पास ये O और H, ये O था, H आ गया तो OH, बाकी वैसे ही लिखना, CH2 और साथ आपके C डबल बॉन्ड OH, और ये OH नेगेटिव। ये था आपके पास कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट आपके पास ये लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो गया, हाइड्रोक्साइड है, ये रीजनरेट, ये दोबारा फिर यूज होता है, एंड दिस वन इज एल्डोल। नाम इसका क्या है ये मैं पहले आपको बता चुका। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, इसको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।